बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइवर पे हमने गिग बनाया था और मैंने आप हजरात से कहा था कि फाइवर जो है उसका मकसद क्या है। फाइवर का मकसद है कि हम वहाँ पे सर्विसेज फराहम करें। ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो वो फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। उनमें से एक फाइवर है। इसमें हमने गिग बनाया था। बहुत सी बारीकियां हैं जो मैं आपको इस मुख्तसर से कोर्स में नहीं बता सकता और बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको खुद जो है मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है और सीखना है। ठीक है भाई। तो फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसी कौन सी खिदमात हैं जिनकी ऑनलाइन बहुत सारी मांग है, और अगर हम वो चीज़ें सीख लें तो उसके बाद हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखें, मैं एक स्लाइड ओपन करके, मुख्तसर सी स्लाइड है लेकिन बहुत अहम है, तो आप लोगों ने इसको तवज्जो से ज़रा देखना है कि हमें, अगर हमारे पास वक्त है और हम सीखना चाहते हैं। एक जो चीज़ ये है कि मैं आखिर में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप इनके ज़रिए भी जो है ना फौरी फौरी तौर पे कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। लेकिन भाई बात ये है कि शॉर्टकट ना ढूंढ तलाश करें। हम हमेशा धोखा खाते हैं, फ्रॉड होता है हमारे साथ, हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। हमें शॉर्टकट से बाहर निकलना चाहिए और अर्निंग का कोई भी तरीका है उसे संजीदा लेना चाहिए। ठीक है भाई। तो मेहनत के बगैर आपको कुछ हासिल नहीं होता। मैंने आज तक कभी ना किसी कोर्स में हमने दावा किया, ना इश्तिहार के अंदर, ना क्लास के अंदर, कि भाई हमारे पास कोई ऐसा तरीका। एक मिनट में इंटरनेट चेंज कर लूं अपना। एक मिनट दीजिए मुझे जरा। कि आपने जो भी तरीका अर्निंग का है वो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करेंगे, मेहनत करके कार्य है कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप पैसे इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके कमाना शुरू करें, आप कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ मेहनत करें और मेहनत करके कुछ सीखें और कमाना शुरू करें। और फिर जब आपके पास पैसे आने लग जाएं तो आप उसको इन्वेस्ट भी जरूर करें, लेकिन बाद में। तो यहाँ देखें, ये एक फ्रीलांसिंग से मुतालिक कुछ स्लाइड्स हैं, मैंने खुद तैयार की थी। कुछ ऐसी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास वक्त है और आपके पास सलाहियत है तो आप इन चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है भाई। ये हमारी चीजें नहीं है। यहाँ पे देखें, फ्रीलांसिंग के चंद मशहूर प्लेटफॉर्म है। हम फाइवर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा ये सारे हैं। मैंने उस दिन आपको गूगल पे सर्च करके बताया था। ठीक है भाई। किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आपने ये चेक करना है कि उनका मार्केट प्लेस कैसा है, यानी वहाँ पे आपने इश्तिहार लगाना है जाके, या जिनको काम चाहिए वो आके इश्तिहार लगाएंगे और किस तरीके से आपसे लोग रब्ता करेंगे। और दूसरी चीज हमने ये देखनी होती है कि हमारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, हमारा अकाउंट वो आसानी से बन सकता है नहीं बन सकता, तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। पेमेंट का तरीकाकार क्या है कि पेमेंट जो है हम किस तरीके से, हमें पेमेंट वसूल किस तरीके से होगी। और आखिरी चीज ये है, क्लाइंट और कंट्रैक्टर की प्रोफाइल्स हम वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से है, यानी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है वहाँ पर, तो हमारी प्रोफाइल पे स्टार वगैरह लगे हुए हैं, हम ये देखते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिस बंदे ने हमसे काम करवाया है उसको भी हम कोई स्टार वगैरह देते हैं या नहीं देते। भाई एक बंदा है, उसने हमसे काम कराया, मेहनत हमसे ज्यादा कराई, बाद में हमें स्टार भी नहीं दे रहा और हमसे बदतमीजी कर रहा है, तो हम भी उसके बारे में गलत रिव्यू दे सकते हैं ना भाई। तो ये चीजें हमें देखनी होती हैं। बहरहाल अब यहाँ आ जाते हैं जो आज की क्लास का हमारा मुद्दा है, कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कोई हुनर है। अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे हुनर हैं जो हम सीख सकते हैं और उन हुनर को सीख कर हम पैसे कमा सकते हैं। मैं जितने भी हुनर आपके सामने बयान करने लगा हूँ, इनमें से कोई भी, जिस चीज का मैं आपको नाम ले रहा हूँ, आपने यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाके उस चीज का नाम लिखना है
उस चीज का नाम लिखने के बाद आपने उसके आगे ट्यूटोरियल लिख देना है, या उर्दू ट्यूटोरियल, हिंदी ट्यूटोरियल लिख दें, ठीक है, या फुल कोर्स लिख दें। इस तरह के अल्फाज आपने लिखने हैं। आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी, मैंने आपको यूट्यूब पे सर्च करने का तरीका बताया है, तो आप वहां पे प्ले लिस्ट वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो मुमकिन है आपके सामने लंबी सी बहुत सारी लिस्टें आ जाए, आपने 2-4 अलग अलग लोगों की वीडियोस देखनी है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, आप इस चीज को सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। तो अगर आप सीख सकते हैं तो जरूर सीखें, आपको अपने औकात वगैरह का खुद मालूमात होंगी, तो आपने अगर सीखना है तो आप सीख सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले जिस चीज को रखा है, जो सबसे ज्यादा अहम है, जिसकी मार्केट अभी आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी, वो हमारे पास लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर जो है हमारा, ये सारा का सारा कोड वर्ड के अंदर लिखा होता है, हम जो कुछ देख रहे होते हैं सारी कोडिंग होती है, ठीक है भाई। ये जितनी वेबसाइट्स है हमारे पास, इनके बैक पे कोडिंग होती है, जितनी हमारे पास मोबाइल ऐप है, इनके बैक के ऊपर भी कोडिंग होती है। तो अगर हम कोडिंग सीखना चाहें तो कोडिंग सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते, हमें कैसे इब्तिदा करनी चाहिए, तो ये हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है। देखिए मेरे पास ये फेसबुक है, मैं आपके सामने फेसबुक उठाई भी है, यहाँ मेरे पास उस्मान हबीब का नाम लिखा हुआ आ रहा है और ये इनकी पोस्ट आ रही है। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर यहाँ क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि देखें यहाँ पे बैकग्राउंड में हमारे पास सारी कोडिंग मौजूद है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ जो ये उस्मान हबीब लिखा हुआ है, इस उस्मान हबीब की जगह अपना नाम लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। ये देखें नाम तब्दील हो गया, नजर आ रहा है आपको, प्रोफाइल तब्दील हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने फेसबुक हैक कर ली, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बैक पे इसकी कोडिंग है, और हम वेबसाइट की कोडिंग वगैरह को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हम इसी तरीके से बनाते हैं। मोबाइल ऐप होती हैं वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। तो बेसिक चीज ये है, हर सॉफ्टवेयर जो है वो कोडिंग से बनता है। तो ये ऐसी चीज है, मुस्तकबिल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो उसके अंदर ये चीजें बढ़ने वाली हैं, सबसे ज्यादा जॉब इसी की आने वाली है। तो आप अगर वक्त आपके पास है, आप रोजाना 1 घंटा दे सकते हैं, और आपके पास 6 माह तक या 1 साल तक ऐसा वक्त है कि जिसमें आपके पास अर्निंग का कोई और इंतजाम है, और योमिया 1 घंटा आप इसको दे सकते हैं, तो आप ये चीज सीख सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत हैवी किस्म का कंप्यूटर नहीं चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप हमारे पास हो। मोबाइल में भी हो जाता है काम, लेकिन मोबाइल में जरा पेचीदा होता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा तरीके से नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर अगर आपके पास है तो बहुत हैवी किस्म का कंप्यूटर नहीं चाहिए, सिंपल सादा सा कंप्यूटर आपके पास होगा, तो आप उसके अंदर ये कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा दोबारा कि ये सारी कोडिंग जो हमने करनी होती है, इसके लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आपका कंप्यूटर अच्छा नहीं है, तो आप, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, चंद MB का सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इसको सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ कहीं साइज लिखा हुआ आ रहा होगा, तो मैं आपको दिखा दूं कि भाई इसका कितना साइज होता है। मिसाल के तौर पर हम इसी को क्लिक कर देते हैं, ये देखें, चलें। बहरहाल आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए हमारे ये कह रहे हैं, ये कोई और चीज ओपन होगी। बहरहाल आप इसे डाउनलोड करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा, बहुत छोटा सा, यानी ये 10-12 MB का सॉफ्टवेयर है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 50 MB का होगा, इससे बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। इतने से सॉफ्टवेयर के अंदर आप हर किस्म की लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट पे जितनी भी लैंग्वेजेस है, जितनी भी जुबानें हैं, वो सारी की सारी फ्री है, ठीक है, यानी वो आपको नेट पे फ्री में मुयस्सर है, आप उनको इंटरनेट से सीख सकते हैं। तो अगर आपके पास वक्त है और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या सीखना चाहिए, आपको आगाज करना चाहिए HTML से, ठीक है भाई। HTML ये बेसिक है, बिल्कुल मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है, सबसे बुनियादी, यानी इंटरनेट, कोई भी मोबाइल ऐप है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, हमारा वेबसाइट है, उसका जो बेसिक ढांचा होता है वो HTML में बनता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले HTML को आपने सीखना है। HTML आपको अगर समझ आता है, आपने HTML यूट्यूब पे सर्च किया, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप HTML की
आगे लिखे ना फुल कोर्स, तो आपको तकरीबन 3-4 घंटे की एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको HTML पूरा पूरा सिखाया जाएगा। तो पूरा HTML सीखने की भी 3 घंटे की एक वीडियो है। वो 3 घंटे की वीडियो आप 3 दिन में देखें, 6 दिन में देखें या 3 महीने में देखें, वो आपकी मर्जी है। एक नॉर्मल इंसान मैं ये समझता हूँ कि वो 1.5 से 2 महीने के अंदर आराम से HTML कवर कर सकता है। ठीक हो गया भाई। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, HTML। आपने अगर HTML सीख लिया तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके बाद CSS सीखना है। ठीक है, CSS क्या चीज है, CSS इससे अगली लैंग्वेज है, और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, क्लास हो रही है, नहीं नहीं क्लास है। ठीक है, तो CSS इससे अगला सेक्शन है, यानी आपको HTML आ गया तो आपने CSS सीखना है। अगर आपने HTML और CSS सीख लिया तो आप फाइवर पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना गिग बना सकते हैं। आपको इसका काम मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप फाइवर पे मेहनत करते हैं तो आप HTML और CSS से क्या कर सकते हैं, अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि 2 लैंग्वेज सीख के बैठ गए। आपने इसके बाद जावा स्क्रिप्ट सीखनी है और फिर PHP, ये 3 लैंग्वेज है। HTML सीखें, CSS सीखें, इसके बाद चाहे पहले जावा स्क्रिप्ट सीख लें, चाहे PHP सीख लें। आप वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस की थीमें बना सकते हैं, प्लगइन बना सकते हैं। दुकानों में जो हिसाब किताब वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने देखा होगा, वो जो QR कोड स्कैन करते हैं, दुकानदारों ने रखे होते हैं सॉफ्टवेयर, वो बना सकते हैं आप सिर्फ ये 3 लैंग्वेजेस सीखकर। लेकिन आप इसके बाद SQL सीख लें, C++ सीख लें, आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं, इन सब का ताल्लुक इसी के साथ है। यहाँ तक सीखने के बाद आपने रुकना नहीं है, इसके बाद आपने मजीद लैंग्वेजेस, ये जो लैंग्वेजेस है ना कंप्यूटर की, ये जितना हमारी आम इंसानों की जुबानें हैं ना, इस तरह की तकरीबन 22-23 हजार लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की। तो ये नहीं कि हमने सारी सीखनी है, हमने वो सीखनी है जो दुनिया में मशहूर है। अगर आप इस फील्ड में घुस जाते हैं तो आपको मजीद आगे पता लगता रहेगा। अलबत्ता इस फील्ड में घुसने के बाद ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आप वेबसाइट बना सकते हैं, CMS बना सकते हैं, वेबसाइट बिल्डर जो है वो बना सकते हैं, ई-कॉमर्स डेवलपर कर सकते हैं, गेमें बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की जो ऐप होती है वो बना सकते हैं, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं कि आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो सबसे अहम फील्ड, अगर आप इसको कर सकते हैं करें, आप नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, जो भी है, पहले नंबर पे ये चीज है कि इस फील्ड के अंदर आए। मुस्तकबिल की फील्ड यही है। समझ रहे हैं भैया आप लोग, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो इसकी यहाँ पे मैं आपको आगे चल के फाइवर ओपन करूंगा, तो फाइवर के अंदर भी आपको मैं दिखा दूंगा कि इसकी मांग है। मिसाल के तौर पर चले मैं साथ साथ ही दिखा देता हूँ। यहाँ हम आ जाते हैं फाइवर के ऊपर और यहाँ मैं HTML लिख देता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने HTML लिखा, तो आपने गौर करना है कि HTML के बाद में इसे सर्च कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास गौर करेंगे कि यहाँ हमारे पास बहुत सारी चीजें आ रही है यहाँ पर। तो हम इनका रेट देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा रेट, ये नॉर्मल वो यूट्यूब के थंबनेल वगैरह से जरा बढ़ के है। और फिर इसके अंदर हम काम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। HTML के अंदर आके मजीद जो है हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वेब डिजाइन, HTML, CSS, P2, ये बहुत ही आसान आसान चीजें हैं। जो PSD2 HTML CSS है ना, ये तो मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। लेकिन बहरहाल HTML आपको आता है, CSS आता है, इन 2 चीजों को सीखने में आपको 3 महीने या 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आसानी के साथ वेबसाइट्स वगैरह, यानी यहाँ पे आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। समझ गए भाई? तो आपने पहली फील्ड जिसका इंतखाब करना है वो प्रोग्रामिंग है। अगर प्रोग्रामिंग आ जाती है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं सीखना, यानी आप यूट्यूब पे जाके देखते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रही है चीज, तो दूसरे नंबर पे इंटरनेट पे जिसमें सबसे ज्यादा फायदा है वो डिजिटल मार्केटिंग है। इंटरनेट बना ही राब्ते के लिए, मकसद ही इंटरनेट का ये था कि लोगों का आपसे आपस में राब्ता हो। और लोग आज की दुनिया में आपस में राब्ता रखते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, इल्ला ये कि हम लोग बैठे हैं सियासत के ऊपर गालियां देने के लिए एक दूसरे को, हम इंटरनेट चलाते हैं। लेकिन जो दुनिया है ना, जिसको वक्त की कदर है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग जो है, हमने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, हमने अपनी सर्विसेज बेचनी है, इन सब चीजों के लिए हमारे सामने ये चीज है कि हम डिजिटल में लिखेंगे तो आपको इसको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। कोई अच्छा सा कोर्स यूट्यूब पे, जिस तरह का मैंने आपको बताया था, जिसके रिव्यूज अच्छे हों, जिसके कमेंट्स अच्छे हों, जिसके समझाने का अंदाज आपको पसंद आता हो,
तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, एसईओ सीख लें, बिजनेस आइडियाज होते हैं। अगर आपको खुद तजर्बा है बिजनेस वगैरह का, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके दे सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी वहां पे अच्छी खासी एक जान पहचान बन गई है, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। पब्लिक रिलेशन है आपका, लोग आपको जानते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या उसके अलावा भी, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। आपको कंटेंट राइटिंग आती है, ई कॉमर्स मार्केटिंग आती है, तो ये सारी चीजें हमारे पास फ्रीलांसिंग के लिए आती हैं कि ये भी अहम स्किल है। ठीक है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हत्ता कि आप अंदाजा लगाएं कि आपका फेसबुक पेज है और उस फेसबुक पेज के ऊपर आपके पास 1 लाख के करीब लाइक है, तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके इश्तिहार लगा सकते हैं कि भाई मैं आपके पेज को प्रमोट करता हूं, मैं आपके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करता हूं, मुझे इश्तिहार दो। लोग आपको इश्तिहार देंगे, आके अपनी वेबसाइट पे लगा लें। समझ आ रही है? तो मार्केटिंग के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारी हमारे पास फील्ड है, हम इन सब फील्ड के अंदर मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जैसा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है। ये मैं आपको, ये जो मेरे सामने स्लाइड ओपन है, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। मुझे जल्दी से बता दें, आपको मेरी आवाज आ रही है और जो कुछ मैं कह रहा हूँ समझ आ रहा है? स्क्रीन रुक तो नहीं रही? पहले भी मैंने पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक हो गया, चलें। तो ये हमारी दूसरी फील्ड हो गई डिजिटल मार्केटिंग, के हम इस फील्ड में चले जाएं और इस फील्ड में जाके जो है ना हम काम करना शुरू कर दें। एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी का एक टूल था जो मैंने आपको अलग से पढ़ाया है। ठीक है भाई, इसके बाद आज हमारे पास जो अगली चीज है वो है वीडियो और एनिमेशन डिजाइनिंग। वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन डिजाइनिंग, करेक्टर एनिमेशन, जैसे कार्टून वगैरह नहीं होते, वो चीज जो है वो बनाना, उसके अंदर इश्तिहारात वगैरह बनते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ ऊपर जो है ना डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए आपको किसी खास सॉफ्टवेयर को नहीं सीखना, इसके लिए आपको इंटरनेट के जो वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, उनको सीखना है, सोशल मीडिया को सीखना है, और जो मैंने आपको बताया था गैजेट्स बहुत सारे, यानी हमारे पास जो एक्सटेंशन होती है, मैंने आपको वहां पर इस्तेमाल करके दिखाई थी ना अपने अमेजोन के अंदर, इन एक्सटेंशन का इस्तेमाल सीखना है और आपने अपने आप को अपडेट रखना है, बस। ठीक है भाई, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको आपके कंप्यूटर में किसी किस्म के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको किसी हैवी किस्म के कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं है ना। उसके अंदर लैंग्वेजेस के अंदर हैवी किस्म का कंप्यूटर चाहिए ना, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको कोई हैवी किस्म का कंप्यूटर चाहिए, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो आपको मोबाइल भी काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जहानत चाहिए, आपको लोगों से राब्ते का तरीका, बातचीत का तरीका आता हो। ठीक है, ये चीजें आपको चाहिए इसके लिए। इसके बाद आ जाते हैं वीडियो और एनिमेशन डिजाइनिंग। ये हमारे पास तीसरे नंबर पे मैंने इसको रखा है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, हो सकता है कोई और बंदा आपको किसी और चीज का मशवरा दे। ये मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर या अपनी मालूमात की बुनियाद पर ये कैटेगरीज इस तरह की है। तो वीडियो और एनिमेशन डिजाइनिंग के लिए आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, ऑडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, कैरेक्टर एनिमेशन सीखना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सीखना पड़ेगा, इसी तरह आपको विजुअल इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है, ये सॉफ्टवेयर है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इनके लिए आपको, यानी ये चीज अगर आप सीखना चाहिए, इसमें पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जब सीखना है ना, तो आपको इसके लिए अच्छे वाले कंप्यूटर चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो, जिसकी रैम ज्यादा हो, जिसके अंदर एसएसडी कार्ड लगा हुआ हो, और इसके साथ साथ ये एक एसएसडी हार्ड लगी हो, और इसके साथ साथ ये कि अगर आपने कैमरा वगैरह है तो वो भी आपको अच्छा वाला चाहिए, अच्छे वाले कैमरे चाहिए, मोबाइल अच्छा वाला चाहिए, ये चीजें आपको इसके लिए जरूरी है। वरना अगर आप हल्के फुल्के सिस्टम पे काम करना चाहते हैं तो ये नहीं चल सकता। हाँ, अच्छा वाला सिस्टम आप रख लेते हैं तो भाई इसमें भी पैसा पहुंच जाता है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप इस फील्ड का इंतखाब ना करें, इसमें हलाल हराम का मसला भी बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं, हमारे पास राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, इसको मैंने इसके बाद रखा है। इसके लिए आपको चंद चीजों की जरूरत है, जैसे ट्रांसलेटर्स है, अगर आपको 2 जुबानें आती हैं या एक जुबान आती है लेकिन अच्छी तरह आती है जैसे अहले जुबान को आती है, ठीक है, तो ये आप फिर ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है आपके पास कि आप ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको जमाने में। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, लोग आपसे इश्तिहारात लिखवाएंगे, मजामीन लिखवाएंगे,
ठीक है। तो ये रिव्यूज वगैरह आप लिख सकते हैं। टाइपिंग आपको आती हो, टाइपिंग आपको नहीं आती, आप वॉइस टाइपिंग से का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटा आपको काम इसमें आता हो। MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर है और आप इनको सीख सकते हैं। रिसर्च का तरीका आपको आता हो, तो इन चीजों से आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें भी आप सीख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें आपका पहले से सीखा हुआ जो चीज है वो काम आएगी। तो इसमें भी देखिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट कंटेक्ट कर सकते हैं, यूएक्स राइटिंग है, ठीक है, हम प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज वगैरह लिख सकते हैं, बुक वगैरह लिख सकते हैं, बुक की एडिटिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, हमें इनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। और अगर आपको 2 जुबानें कोई भी आती हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाए तो हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग आता है। 2D ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसके अंदर हम वेक्टर ग्राफिक्स या रास्टर ग्राफिक्स जिसे हम कहते हैं, यानी कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, और इसी तरीके से एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, ये मोबाइल ग्राफिक जो आप लोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसकी मार्केट भी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, नाम बनेगा, तो इसकी मार्केट भी खत्म होने वाली नहीं है, याद रखें। ये चीजें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इसकी मार्केट पे बड़ा असर हुआ है कि लोग जो है ना, बहुत सारा काम जो पहले बहुत मेहनत से होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया, जिसकी बुनियाद पर ये काम जो है, आपको इसमें अपडेट रहने की ज्यादा जरूरत है। मुमकिन है कल आप एक चीज आज बहुत मेहनत से बनाते हैं और आपको उसमें महारत है, और कल को कोई आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो मिनटों में बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप चेक करें, कैनवा जो एक वेबसाइट है वो देखें, मैं एक वेबसाइट अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरह की वेबसाइट पे ये काम बहुत आसानी से हो रहा है। आप 1000 गालियां दे दें, लाख गालियां दे दें कैनवा को, किसी और को, आप वक्त को बदल नहीं सकते, ठीक है। लोगों का रुझान है, लोगों की जरूरत वहां से पूरी हो रही है, तो लोग खामा का खर्चा नहीं करेंगे। याद रखें, लोग कभी भी आप पर तरस खा के आपसे काम नहीं करवाएंगे। जहाँ आपने इस कश्मकश में रहना है या इस सोच में रहना है कि लोग हमसे तरस खा के हम पे काम करवाए, हमें खुद को मनवाना है, समझ रहे भाई। तो बहरहाल इसके लिए भी आपको अच्छा सा सिस्टम चाहिए जिसमें आप अच्छे तरीके से काम कर सकें, अगर आप हैवी किस्म का काम करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चंद चीजें समझ आई होंगी। इसके बाद मैंने यहाँ कुछ चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से लिखी हैं, ठीक है भाई, कि आप इंटरनेट पे काम करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ टिप्स भी है, लेकिन ये टिप्स एंड ट्रिक्स बदलती रहती है, ठीक है। इसलिए मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसी में अपना वो करते रहे, लोग इससे भी लाखों कमा रहे हैं, बिलाशुबा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि एक दिन यानी दाव लगा हुआ है, जब तक लगा हुआ है, फिर हो सकता है कोई और नई अपडेट आ जाए, तो आपको इसमें अपडेट रखना पड़ेगा सबको। तो यहाँ कुछ चीजें हैं मैंने जमा की हैं, और इनके अलावा आप यूट्यूब पे जाएं, आप वहां जाके लिखें फ्रीलांसिंग, जैसे फाइवर है हमारा, तो आप लिखें फाइवर गिग्स, ठीक है, या फाइवर स्टार्ट गिग्स, या फाइवर न्यू गिग्स, इस तरह करके आप लिखें, तो आपको बहुत सारे गिग आइडियाज मिल जाएंगे कि आप ये गिग बना लो, ये गिग बना लो, अब ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो, तो ये आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे तस्वीर को कार्टून बनाना। यहाँ मेरे पास एक वेबसाइट पड़ी हुई है, हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। कह रहे हैं कि अपने ब्राउजर को अपडेट करें इसको चलाने के लिए। हमारा ब्राउजर अपडेट नहीं होना चाहिए था। यहाँ देखिए, मैंने एक स्किल लिखी है। हम सबसे पहले फाइवर पे आते हैं और फाइवर पे आके चेक कर लेते हैं कि हमने पिक्चर को कार्टून में तब्दील करना है। तो मैं लिखता हूँ पिक टू कार्टून, ठीक है भाई। मैंने लिखा पिक्चर टू कार्टून, और हम यहाँ सर्च करेंगे तो हमें नजर आएगा कि यहाँ हमारे पास काफी सारे गिग हैं और लोग इस पे काम कर रहे हैं। नजर आ रहा है भाई कि लोग इस तरह के कार्टून बना के दे रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ आते हैं गूगल पे और यहाँ आके हम लिख देते हैं पिक टू कार्टून कन्वर्टर, या मैंने पिक टू कार्टून लिख के गूगल पे सर्च किया है, ठीक है भाई। पहले नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फोटो टू कार्टून, कार्टून योरसेल्फ विद बिफ। ये वेबसाइट मेरे ख्याल है ऊपर नहीं होगी हमारे पास, हम नीचे वाली में आ जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ये सारी वेबसाइट फ्री नहीं है,
इनमें से आपने तलाश करना है, कुछ आपको फ्री मिल जाएंगी, कुछ पैसों की मिलेंगी। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। भाई आपको जरूरी थोड़ी है कि आपने जब आप कमाना शुरू हो जाए तो आप खरीद सकते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ आया और यहाँ वेबसाइट पे आ गया। यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप तस्वीर को यहाँ अपलोड करें। मैं अपने कंप्यूटर से एक तस्वीर यहाँ लेकर आ रहा हूँ। ये तस्वीर हमारे पास कंप्यूटर में पड़ी थी, मैं यहाँ ले आया। और यहाँ ले आने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको ये तस्वीर कैसी चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जी सब्र करेंगे जरा सा। ये तस्वीर हमारे पास बन गई, लेकिन बहुत अच्छी नहीं बनी, मुझे ये नहीं बनानी थी। हम इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। और जरा आ जाते हैं ऊपर, ये वाली देख लेते हैं, ऑयल पेंटिंग लिखा हुआ है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये तस्वीर हमारे पास बन चुकी है। अब आपने गौर करना है कि हम जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वेबसाइट का लोगो यहाँ हमारे पास बना हुआ आ रहा है, ठीक है भाई। तो इसका एक हल ये हो सकता है कि हम इस तस्वीर को पहले ही इतना हिस्सा सफेद लेकर आए ताकि लोगो उधर हो, हम उसको बाद में हल कर सकें। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमारे पास ये तस्वीर यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ देखिए हमारे पास डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है तस्वीर। हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैंने इस तस्वीर पे क्लिक किया, ये तस्वीर हमारे पास यहाँ ओपन हो रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस तस्वीर को मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और इसे पेंट में ओपन कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये ऑप्शन आ गया, पेंट में हमने इस तस्वीर को ओपन किया और यहाँ से हमने इसका जरा सा साइज बढ़ा लिया, ठीक है भाई। और यहाँ से सिलेक्ट किया इस तस्वीर को, ये तस्वीर हमने सिलेक्ट की और यहाँ लाके रख दी, सही भाई। और हमने इस तस्वीर को सेव कर लिया। अब ये हमारे पास तस्वीर यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो अब हम जब दोबारा इसकी ऑयल पेंटिंग बनाएंगे तो वो जो हिस्सा है हमारा लोगो वाला वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं दोबारा आपको एक दफा करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ कंप्यूटर पे क्लिक किया, इस तस्वीर को अपलोड कर लिया, ठीक है। और अब हमने जब यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इसी ऊपर वाली ये कर देते हैं, तो ये देखिए लोगो यहाँ आ गया। तो बाद में हमने इसको क्रॉप करके उसके हवाले कर दिया जिसको हमने देनी थी। तो ये इतना सा काम है, समझ रहे हैं भाई। इस तस्वीर को अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, या आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अगर ये आपके पास इस तरीके से आपकी अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ये काम नहीं, लेकिन सिर्फ साइन इन करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी क्योंकि लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ अकाउंट बनाना है, ये काम इस पे आप कर सकते हैं। तो एक काम हुआ। और ये एक वेबसाइट थी, एक और वेबसाइट भी आ रही है, यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है। आप तस्वीर, तो आप गूगल पे जाएंगे, एक वेबसाइट काम नहीं कर रही तो दूसरी वेबसाइट पे देख लें। तो बहरहाल हमारे पास यहाँ गिग मौजूद है और सिर्फ चंद मिनटों का काम है। मसला ये है कि आपको ऑर्डर आ जाए तब आप ये काम कर सकते हैं, जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक आप बैठेंगे, इंतजार करेंगे, समझ रहे हैं भाई। तो एक चीज हमारे पास यहाँ ये हो गई जो मैंने अपने इसके अंदर शामिल की। इसी तरीके से यहाँ ऊपर आ जाए, ये चंद चीजें हैं जो मैंने तलाश की है, इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी। यहाँ देखें, वर्ड से पीडीएफ में और पीडीएफ से वर्ड में फाइल बनाना। तो यहाँ हमारे पास लिंक आ रहा है, मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, ये भी ओपन हो जाएगा, वरना आप गूगल में जाके लिखें पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, यहाँ आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है, वर्ड की फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। आगे भाई एक पिक्चर आती है कि भाई पिक्चर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आपने यूनिकोड में कन्वर्ट करना है। तो आप पिक्चर टू यूनिकोड कन्वर्टर पे क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। समझ आ रही है भाई। हम देखते हैं हमारे पास कोई फाइल हो जो पीडीएफ हो तो हम उसे यहाँ पे लाके कर सकते हैं, ठीक है भाई। आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है, और आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से आगे चलते हैं हम, इसमें टाइम लगेगा, आप लोग देख लेंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, इतना बहुत आपको अंदाजा होगा। हम आगे चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ स्क्रिप्ट अच्छे अंदाज में पढ़ना। भाई एक चीज आपको लिखी भी मिलेगी, आपने उसको अपने अंदाज में पढ़ना है। यहाँ हम आके गौर कर लेते हैं भाई, पहले हमें यहाँ पे एक दफा देख लेना फाइवर पे हमें वो चीज मिल रही है नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, ठीक है भाई। हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं नहीं आ रहे,
गिग बने हुए लोग पैसे कमा रहे हैं, नजर आ रहे हैं भाई। इसी तरीके से हमने अभी लिखा स्क्रिप्ट पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, वॉइस ओवर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने लिखा है, सर्च किया और यहाँ देखते हैं हमारे पास वॉइस ओवर का क्या आ रहा है। तो ये देखें यहाँ हमारे पास गिग आ रहे हैं कि भाई वो बंदा कह रहा है कि मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ। सही है भाई, तो इसके भी लोग अच्छे पैसे यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक गिग ओपन करके दिखाता हूँ कि ये जो वॉइस ओवर कर रहे हैं ये 100 वर्ड्स की आपसे 9,000 रुपये मांग रहे हैं। समझ रहे हैं भाई, नंबर आप बढ़ाते जाएंगे तो पैसे बढ़ते रहेंगे। बात वही है, मेहनत करेंगे तो नाम बनेगा और नाम बनेगा तो पैसे कमाएंगे। लेकिन आप ये काम भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अपने लहजे पे जरा सी आपने मेहनत करनी है। इसी तरीके से हम मजीद आ जाते हैं यहाँ पर, इसी चीज के बारे में ऑनलाइन क्लास देना। आपको कुछ आता है तो आप ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। ठीक है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीर भरना, ये मैंने उस दिन आपको भर के दिखा दी थी, मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा भरनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो आप सीधा जाके वहां लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट से आप क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं। ठीक है, तस्वीर में लिखी तहरीर को यूनिकोड बनाना, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया, ये वेबसाइट भी आपको दे दूंगा भाई। एक तस्वीर आपको देखा, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इस वेबसाइट पे तस्वीर अपलोड करनी है, टेक्स्ट लिखा हुआ आपके सामने वापस आ जाएगा। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से किसी को आपने तर्जमा करना है, आपको वो जुबान आनी चाहिए, सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर पे इत्मीनान नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। ठीक है भाई, टाइपिंग कर सकते हैं आप गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर में, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, टाइपिंग करनी है या तर्जमा करना है। ये देखें, आप यहाँ आ जाए, हमारे पास ये गूगल की तरफ से गूगल डॉक का ऑप्शन है, ये देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एक दफा, ये गूगल डॉक है, इसके अंदर आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, सीधा यहाँ पर आ गए। अगर आप यहाँ गौर करें, हमारे पास यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इंसर्ट का ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास, बल्कि यहाँ हमारे पास टूल का ऑप्शन आ रहा है, टूल के ऑप्शन पे क्लिक करें, वॉइस टाइपिंग ऑप्शन आ रहा है, हमने इसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ इंग्लिश जुबान हुई भी है, मैं इसे यहाँ पे उर्दू कर देता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ उर्दू पाकिस्तान क्लिक कर दिया और अब मैंने यहाँ पे बटन दबाया और ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप इसको अलाउ करें, मैंने इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, एक दफा बंद कर देता हूँ और अब दोबारा कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने माइक ऑन किया, अब मैं बोल रहा हूँ और मैं तवातुर से बोलूंगा, यानी मुसलसल बोलता रहूंगा और वो साथ साथ लिखता रहेगा। हाँ, बाज दफा ऐसा होगा कि कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिन्हें हमें थोड़ा सा गूगल को जब हम करेंगे ना, हमें गूगल का अंदाज समझना होगा कि गूगल किस तरह का लहजा समझता है। और दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो गलतियां हैं बहुत कम है, आप उन गलतियों को बाद में ठीक कर सकते हैं। समझ रहे हैं भाई आप, मुश्किल है या आसान है जी? देखा आपने, ये देखें, मैंने माइक ऑन कर किया है, अब मैं बोल रहा हूँ और मैं तवातुर से बोलूंगा, यानी मुसलसल बोलता रहूंगा और वो साथ लिखता रहेगा। हाँ, बाद दफा ऐसा होगा कि कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिन्हें बस थोड़ा गूगल को जब हम करेंगे ना, हमें, ठीक है, ये थोड़ी बहुत गलतियां यहाँ पे आ रही है, बाकी हम तवातुर से बोलते रहेंगे, लिखा जाता रहेगा। बाकी आप टाइपिंग मोबाइल में करते हैं, आप गूगल डॉक की ये जो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, आपको मोबाइल पे उर्दू या इंग्लिश लिखने में महारत होगी है, तो बैठे फेसबुक पे जो आप इतने लंबे लंबे तबसरे कर रहे होते हैं किसी के बारे में जिसमें आपको ना कोई फायदा देना है नुकसान देना है, भाई आप बैठ के कुछ टाइपिंग का काम कर लें। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, यहाँ आके देख लें, हम यहाँ पे उर्दू टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग वगैरह लिख के देख लेते हैं, ट्रांसलेटर वगैरह लिख के देख लेते हैं, आपको भी पता लग जाएगा कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है भाई, अरबी टाइपिंग आप यहाँ पे लिख के देख लें तो आपको यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। समझ गए, ये लेवल 2 का सेलर है और उसने यहाँ पे बनाया हुआ है कि भाई वो आपको लिख के देगा। 900 रुपए कितने वर्ड के ले रहा है वो भी आप यहाँ पे गौर कर लें, ये देखें। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि आई विल टाइप उर्दू 25 पेजेस इन MS वर्ड, 941 रुपए। ठीक है भाई, 25 पेजेस के 900 ले रहा है, 50 पेजेस के 1800 ले रहा है, बेचारे ने बिल्कुल वो किया है, तो 2800 ले रहा है 75 पेजेस के। ठीक है, और ये काम का वो दे रहा है, तो आपको अंदाजा होगा कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आसान मुश्किल है, चले मुश्किल है आसान है, कोई बात नहीं, जो चीज़ मुश्किल लग रही है, जो सियासी आप तबसरे करते हैं उससे ज्यादा तो नहीं है। प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं आप, गलतियां निकाल सकते हैं। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास प्रूफ रीडिंग के लिए बहुत सारे टूल आते हैं जो ऑटोमेटिक गलतियां दुरुस्त करते
हैं, ठीक है। MS वर्ड तो आपके कंप्यूटर में होगा ही, मोबाइल के कंप्यूटर के अंदर हमारे पास यहाँ वर्ड होता है। ये वर्ड हमें खुद गलतियां बता रहा होता है कि आपकी गलतियां क्या है, और उसके बाद एक एक गलती आप दुरुस्त करते रहते हैं। वर्ड खुद बता रहा होता है कि हो सकता है या ये लफ्ज हो या ये लफ्ज हो या ये लफ्ज हो। प्रूफ रीडिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ट्रांसक्राइबिंग लिखा हुआ आ रहा है। हम यानी बंद हो गया हमारे पास, हम मखसूस लहजे के अंदर बोल सकते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है। और इसी तरीके से यहाँ हमारे पास आ रहा होता है राइटिंग रिव्यूज हम दे सकते हैं, स्पोक पर्सन वीडियोज हम बना सकते हैं। भाई हमने कुछ बोलना है वीडियोज के अंदर, बनानी है बस। ऑडियो बुक है, एक बुक आपको मिल जाती है कि भाई आप इसको पढ़ो, आपने ऑडियो बुक बनानी है, समझ रहे हैं आप, तो आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एसईओ रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। वैसे ये लिंक हम इस्तेमाल करते हैं बस औकात, आपको पता ही है हमारे पास उल्टी सीधी बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं कि ये वेबसाइट जो है ना अर्निंग के लिए है, ये वेबसाइट अर्निंग के लिए है। फिर हम लोगों को समझाते रहते हैं भाई अर्निंग के लिए नहीं है, अर्निंग नहीं होती, लोग मानते नहीं है। हमारे पास एक छोटी सी वेबसाइट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके जरा सा मैं आपको इस वेबसाइट का दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है एसईओ एनालाइजर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फाइवर पे और यहाँ आके गिग बनाता हूँ एसईओ रिपोर्ट, किसी वेबसाइट के बारे में हम रिपोर्ट देना चाहते हैं कि एसईओ के हिसाब से वेबसाइट कैसी है, ठीक है। तो बहुत सारे टूल हैं, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लोगों ने गिग बनाए हुए हैं और यहाँ हमें नजर आ रहे हैं लोगों ने गिग बनाए हैं। कोई 11,000 ले रहा है, कोई 8,000 ले रहा है, कोई 23,000 ले रहा है। तो आप गौर कीजिए, ये हमारे पास वेबसाइट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www. अपनी ही वेबसाइट का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट का नाम लिखा और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसके बाद ये वेबसाइट खुद सारी एसईओ करेगी, वेबसाइट की बताएगी क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है, कितने टैग इस्तेमाल हुए हैं, मेटा टैग कौन सा है, डोमेन कब खरीदा था, कितने अरसे के लिए खरीदा है, रिव्यू कब करवाया है, सारी चीजें यहाँ हमारे पास शो होती रहेंगी। ट्रैफिक कितनी आ रही है वेबसाइट की, ठीक है, सारा। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड करें और पीडीएफ में डाउनलोड करके अगले बंदे को भेज दें। समझ आ रही है भाई? तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, इस तरह के ऑप्शन में हम काम कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मेरा सिस्टम जाम हो गया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? वेलकम जी टू मुझे आपकी गूगल आवाज आ रही है। DOCS सर। इसके जी आगे जो चीजें हैं, रिज्यूम, कोरल, सिर्फ ये स्प्रेमिंट, टॉपिक, ये क्या चीजें हैं सर इसमें? टेम्पलेट्स, गैरली, ये इसमें मजीद सर ये इसकी वीडियो आपकी कोई है, वो देख लें फिर बाद में। मैं दोबारा देखता हूँ, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया था ये। जी सर, इसमें जो आवाज का ऑप्शन मेरे उसमें नहीं आ रहा है सर। मैंने ये जो ब्लैंक पेज ओपन किया, इसमें ब्लैंक के बाद ये माइक नहीं आ रहा। माइक कहाँ से है सर आपका? माइक में लेकर आया कुछ टाइप हूँ करने के टूल के बाद अंदर आएगा जाके वॉइस टाइपिंग में, पहले ब्लैंक, टूल। नहीं नहीं नहीं, ठीक ये है ठीक देखिए है ठीक मैंने फाइल ओपन, चले ये देखें है जी आप, सर। ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर टूल का ऑप्शन है, इस टूल के ऑप्शन में हमारे पास वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे जी तो माइक आएगा और यहाँ जुबान ठीक है इंग्लिश सिलेक्ट है, जब इसे उर्दू सिलेक्ट करेंगे तो उर्दू हो जाएगी। सर। इसमें हम अपने वो भी लिख सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाली फाइल आप जो है ना यहाँ से ये फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो जाएगी। आपको सिर्फ वो चीज सीखनी है कि आपको जो फॉर्मेट है ना वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा कि टाइटल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और जी पैराग्राफ जी का जी जो बिल्कुल। है ना यानी साइज कितना होना चाहिए, फासला कितना होना चाहिए, पेज साइज क्या होना चाहिए, वो चीजें आपको जो है वो जरा सी सीखनी होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने गौर किया यहाँ पर मेरे सामने मेरी जो मैंने वेबसाइट थी, किसी भी वेबसाइट की एसईओ रिपोर्ट हमें चाहिए तो ये रिपोर्ट यहाँ बन गई है। हम डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी और फिर हम ये उस बंदे को भेज देंगे। ठीक है भाई, 100 में से 63 स्कोर आया है, इतने फीसद पास हो गई है, इतने एरर है इसके अंदर, वो सारी चीजें यहाँ डिटेल से आ रही है नीचे।
ये फाइल आएगी, इसे डाउनलोड करके हम दे देंगे। ठीक है भाई, ये देखें फाइल आ गई, यहाँ से ये फाइल डाउनलोड हो गई और ये डाउनलोड होके हमने अपने पास सेव कर ली और ये फाइल हम उस बंदे के हवाले कर दी। तो ये हमारी वेबसाइट की पूरी रिपोर्ट आ गई यहाँ पर। ठीक है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत, सब यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आजकल अभी जो हम देख रहे थे अमेजोन एफिलिएट हमने पढ़ा है, तो आजकल बहुत ज्यादा रिवाज चल रहा है कि आर्टिकल जो होते हैं उन आर्टिकल को वीडियोस में कन्वर्ट किया जाता है। हर आर्टिकल वाला ये चाहता है उसका आर्टिकल जो है उस आर्टिकल की वीडियो बने। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल को खोल लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया टॉप वॉचेस फॉर मैन, और कोई एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, मैंने ये एक आर्टिकल यहाँ ओपन कर लिया, यहाँ आ जाते हैं हम। वो आर्टिकल ओपन नहीं हुआ, एक मिनट, कोई और आर्टिकल हम ओपन कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वही करें। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ एक वेबसाइट हमने ओपन कर ली। चले, यहाँ गौर कीजिए, हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है आर्टिकल टू वीडियो। हमने आर्टिकल को वीडियो में कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे गूगल के ऊपर फाइवर पे, और यहाँ आके हम सर्च करते हैं भाई इसका कोई पैसा है या नहीं है। तो मैंने आर्टिकल टू वीडियो लिखा और इसको यहाँ पे सर्च कर लिया। तो आप गौर कीजिए, यहाँ हमारे पास नीचे इसके गिग बने हुए आ रहे हैं, और इन गिग के हमें यहाँ पे नजर आएगा। अगर हम किसी एक गिग पे क्लिक कर देते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने इस गिग पे क्लिक कर दिया, तो आपने गौर करना है यहाँ पर 4000 वर्ड। ठीक है, 8 पेजेस, तो वो उसके 3000 पे ले रहा है। 100 पेज पर 60 मिनट मूवी। ठीक है भाई, यहाँ गौर कीजिए आप, ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। और इसी तरीके से अगर स्टैंडर्ड में जाता है और यहाँ पे जाता है, तो ये देखें 9000 वर्ड्स के वो 15 जो है ना 1500 ले रहा है। बहुत कम नहीं कर रहा है ये, 15000 ले रहा है भाई, 15000 पे। ठीक है भाई, 7500 वर्ड्स है। तो आपने जरा गौर करना है यहाँ पर कि ये काम है कि आर्टिकल को हमने वर्ड में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक आर्टिकल है, आप गौर कीजिए, ये एक आर्टिकल है, हमने इस आर्टिकल की वीडियो बनानी है। तो हमारे पास क्या एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम जाएंगे। ये वेबसाइट जो फ्री है, ये हमें फ्री वेबसाइट जो है वो 5 मिनट की वीडियो बना के देता है या 10 मिनट की वीडियो बना के देता है। और अगर हम इस वेबसाइट को परचेज कर लें तो फिर ये हमें जितना चाहे हम इस पर वीडियो बना सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 5-5 मिनट की वीडियोस बनाएं और उनको बाद में पावर पॉइंट में या किसी और सॉफ्टवेयर में जोड़ लें। मुश्किल काम नहीं है भाई। तो यहाँ आपने गौर करना है, एक वेबसाइट है, मैंने इसे ओपन किया है और यहाँ से मैं कोई अच्छा सा आर्टिकल देख लूँ जिसे हमने इसमें लगाना है, तो हम उस आर्टिकल को यहाँ पे ऐड करेंगे। ये चीजें मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई क्या कुछ मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीजें कितनी आसान कर दी हैं, और सिर्फ अपडेट रह के आप कितना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत शर्त है। ठीक है भाई, ये वेबसाइट जरा ओपन हो जाए तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है साइन अप करें फ्री के अंदर। मैं यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ क्योंकि मैं साइन अप होऊंगा पहले से। तो आप इस वेबसाइट पे आए और यहाँ आके आपने क्या किया, लॉग इन कर लिया। तो मेरी वेबसाइट यहाँ मौजूद है। चले, लॉग इन विद फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है, मैं फेसबुक से लॉग इन हो रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, तो आप भी फेसबुक से लॉग इन हो जाए, गूगल से हो जाए, किसी से भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। यहाँ आ जाते हैं हम, कंटिन्यू कर लेते हैं इसे। जरा सी हैवी वेबसाइट है, नेट आपको अच्छा चाहिए इसके लिए। सर ये जो आपने अभी नाम लिया है आर्टिफिशियल जी, एजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर, आर्टिफिशियल ठीक है, इंटेलिजेंस, ये क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं सर? ये कोडिंग है, कोडिंग है जो इंसानों से सीखती है। यानी जो काम हम करते हैं एक दफा इसके सामने किया, ये महफूज कर लेता है, आइंदा खुद करता है ये काम।
ठीक है, इसे याद रहता है। मिसाल के तौर पे देखें भाई, ये न्यू वीडियो का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे एक नई वीडियो बनानी है। ठीक है, एक आर्टिकल है लंबा चौड़ा, उस आर्टिकल के मुताबिक मुझे क्या करना है, वीडियो बनानी है। तो यहाँ मेरे पास कुछ टेम्पलेट आ रहे हैं। ठीक है भाई, वो मुझे कह रहे हैं आप कोई टेम्पलेट इनमें से चूज कर लें कि किस तरह का आपको, आपने देखा होगा बीबीसी की खबरें वगैरह इस तरह का आर्टिकल होते हैं, इस तरह की वीडियोस होती हैं। तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, मुझे यहाँ कोई चल के, बल्कि मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। चले, आप चेक कर लें, इसे टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लें, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ अपने ब्लॉग का टेक्स्ट उठा के कॉपी पेस्ट करना है या अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ लगा देना है। और अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो भाई मुश्किल क्या, इस वेबसाइट का लिंक आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके एक दफा इसका नाम लिखिए, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर देंगे। मेरा आर्टिकल है, इसका लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके मैंने आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप देखें ये वीडियो चंद मिनटों में तैयार हो जाए। समझ रहे हैं भाई, तो ये काम है बड़ी आसानी से होता है। ये जितनी देर हो रहा है, मैं एक और वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा मोबाइल ग्राफिक्स आप सीख रहे हैं, मॉकअप लगे होते हैं, फोटोशॉप पे मुख्तलिफ किस्म का काम होता है। मैं यहाँ पे आके मॉकअप लिख के दिखा देता हूँ। कुछ मॉकअप में इंशाल्लाह आप में से जिन हजरात ने फीस दी है कोर्स की, उनको कुछ डेटा दूंगा, तो उसके अंदर ये भी होंगे। देखिए मैं यहाँ पे मॉकअप लिखता हूँ। ठीक है, फोटोशॉप मॉकअप, मैंने यहाँ फोटोशॉप मॉकअप लिखा और सर्च कर लिया। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारे सामने ये गिग आ रहे हैं जिसमें लोग पैसे ले रहे हैं और मुख्तलिफ मॉकअप है। पेन के ऊपर नाम लिख दिया, बोतल के ऊपर लिख दिया, इधर उधर शर्ट के ऊपर नाम लिख दिया, ये सारे मॉकअप है। ठीक है, तो मॉकअप मिनट लगता है मॉकअप लगाने में। हाँ, आपको मॉकअप इकट्ठे करने हैं, उसमें आपका टाइम लगता है तो वो लगेगा, लेकिन क्या है कि आपको 1 मिनट लगेगा मॉकअप लगाने में। यहाँ देखें, इस वीडियो को मैंने यहाँ पे लिंक लगाया था, ये हमारे पास सारा टेक्स्ट आ गया है। वो जो हमारा जो वो था आर्टिकल था, उस आर्टिकल का सारा टेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ चुका है और हम इसको यहाँ पे देखें कन्वर्ट टू वीडियो करने लगे। ठीक है भाई, ऊपर हमने लिंक दिया, सारा आर्टिकल आ गया। अगर लिंक नहीं था, आप पूरा आर्टिकल यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें और इसको यहाँ कन्वर्ट टू वीडियो पे क्लिक कर दें और इंतजार करें कैसे आपकी वीडियो बनती है। और यहाँ इस वेबसाइट पे आप आ जाए, यहाँ आपको फोटोशॉप के यहाँ पे गौर करें। अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है, आप यहाँ से अपने कंप्यूटर की फोटोशॉप फाइल ला सकते हैं। यानी आपने बहुत सारे मॉकअप रखे हुए जमा करके, मैं आपको तकरीबन 100-150 मॉकअप देने वाला हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ हम गौर करते हैं, हमारे पास यहाँ कुछ ऑनलाइन पड़े हुए, हम उनमें से कोई सर्च कर लेते हैं। मैंने यहाँ पीएचडी टेम्पलेट पे क्लिक किया। पीएचडी टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फोटोशॉप के बहुत से डिजाइन आएंगे। 1 मिनट जरा मैं पानी ले लूँ। जी, तो ये गौर कीजिए, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्या आ रहे हैं, डिजाइन बने बनाए आ रहे हैं और इस तरफ एक लंबी लिस्ट आ रही है। आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, इंस्टाग्राम की पोस्टें बनानी है, साइन बनाना है, सारे यहाँ आ रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं 165 मॉकअप आ रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ क्लिक करें, सिंपल हम यहाँ आए, ये देखें ये मॉकअप है। ये मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं आपका लोगो ऐसा नजर आए या इस दीवार की तरह नजर आए या जैसा ये नजर आ रहा है। भाई लोगों को नहीं देखना, आपने स्टाइल को देखना है कि आपका जो लोगो बना हुआ है आपके इदारे का, कंपनी का, अभी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर मोबाइल ग्राफिक्स में आपने जो टेक्स्ट बनाया है, टेक्स्ट लिखा है, आप चाहते हैं वो इस तरह का नजर आए। तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर जैसे ये है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक किया, ये नीचे लिंक आ रहा है, इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है, ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ गौर करें, हमने वीडियो को कन्वर्ट किया था, आर्टिकल को कन्वर्ट किया था वीडियो में। तो ये वीडियो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ स्लाइड इसकी बन गई है। हर पैराग्राफ की अलग स्लाइडिंग बन गई है चंद सेकंड्स की।
और हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, मजीद टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, काफी कुछ आ रहा है हमारे पास। हम यहाँ पे इसको चलाते हैं तो देखें कैसे चलता है ये। हाय हाय, ये अभी देखें नेट मेरा सुस्त है। तो चलिए, आपने क्या करना है, आपने, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इस वेबसाइट का। आप लोगों ने इस वेबसाइट पर थोड़ा सा वर्क करके देखना है आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। अगर आपको समझ आ गया ठीक है, वरना हम इस पे एक मुस्तकिल क्लास और भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए। तो ये भी टाइम ले रहा है ओपन होने में। नेट मेरा असल में, मैंने बहुत सारी चीजें ओपन सर की है। इस पे लाजमी क्लास ले लें तो बहुत अच्छा होगा। सर ये वीडियो डाउनलोड कहाँ से होगी सर? वहीं से हो जाएगी, वहीं से वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी। चलें, ऐसा करते हैं, ये वाली ऐप है, ये जो दो वेबसाइट है, इन वेबसाइट पे मैं मुस्तकिल क्लास ले लेता हूँ। ठीक है भाई, ताकि कम से कम आपको ये चीज तो आए। शुक्रिया सर, थैंक यू सर जज़ाकल्लाह, ये मौका वाली सर लाजमी क्लास लेना सर। चलें, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। माल भाई उम्रे पे गए, सुबह पता कर ले आप, मुझे मालूमात नहीं है। पता नहीं, 2-4 बंदे होते हैं सुबह के टाइम। हाँ जी, मैं तो अभी क्लास लेने के लिए आया हूँ अपनी, मुझे पता नहीं इस मामला का। ठीक है, चलें ठीक है, फिर मेरा ख्याल है आज छुट्टी कर लें, टाइम हो गया। कल इंशाल्लाह इन 2 चीज़ों पे मैं आपको क्लास दे दूंगा, एक फोटोशॉप के मॉकअप वगैरह लगाना और डेटा उसका दिखा दूंगा, दूसरा वीडियो बनाना। ठीक है भाई? सर एक सवाल सर। जी जी फरमाएं। सर ये जो हम